नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली खबर। मुंबई में वर्ल्ड चैंपियन टीम का भव्य विक्ट्री परेड। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज भारतीय टीम मुंबई पहुंची, जहां मरीन ड्राइव पर लाखों प्रशंसकों के बीच ऐतिहासिक विक्ट्री परेड निकाली गई। वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में सवार होकर खिलाड़ियों ने ट्रॉफी दिखाई और फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। बीसीसीआई ने इस अवसर पर टीम के लिए 125 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। यह दृश्य 2007 और 2024 की यादें ताजा करता है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, भारत एआई मिशन 2.0 को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में भारत एआई मिशन 2.0 के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी गई। इस मिशन के तहत देश भर में 50 नए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य भारत को एआई अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आज उपभोक्ता संरक्षण के मामले में एक कड़ा फैसला सुनाते हुए भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अदालत ने कहा कि मशहूर हस्तियां जो भी उत्पाद प्रमोट करती हैं वे उसकी सत्यता के लिए जवाबदेह होंगी। यदि कोई विज्ञापन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या झूठा पाया जाता है तो भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। संसद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति रिपोर्ट पेश। शिक्षा मंत्री ने आज संसद में नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की ताजा रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि अब तक 80% सरकारी स्कूलों ने कौशल आधारित शिक्षा अपना ली है। सरकार ने परख पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन की एक नई डिजिटल प्रणाली भी लागू की है। रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने से छात्रों के सीखने की क्षमता में 25% का सुधार दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारतीय सेना को मिला प्रलय 2 मिसाइल का पहला बेड़ा। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय 2 बैलिस्टिक मिसाइल की पहली खेप सौंपी। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली यह मिसाइल पूरी तरह मोबाइल लॉन्चर से संचालित होगी, जिससे इसे किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र में तुरंत तैनात किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की मारक क्षमता को काफी मजबूत करेगी। अगली बड़ी खबर है। ईरान इजराइल युद्ध। इजराइल का लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में युद्ध आज और भयानक हो गया, जहां इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों पर कारपेट बमबारी की। हमले में हिजबुल्लाह का मुख्य कमांड सेंटर पूरी तरह ध्वस्त होने की खबर है। लेबनान सरकार ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इस बीच इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा पर हजारों अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिससे बड़े जमीनी युद्ध की संभावना बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल पीस समिट के लिए भारत को न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे अगले महीने वाशिंगटन में एक ग्लोबल पीस समिट आयोजित करेंगे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शिखर सम्मेलन में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया है। ट्रंप का मानना है कि भारत के प्रभाव से रूस, यूक्रेन और ईरान इजरायल युद्ध को रोका जा सकता है। वैश्विक राजनीति में इसे भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की जीत माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, कीव पर नए हाइपरसोनिक मिसाइल हमले। रूस ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपनी सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला किया। इस हमले में कीव के मुख्य ऊर्जा ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे शहर का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से तत्काल नई वायु रक्षा प्रणालियों की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस अब निर्णायक हमले कर युद्ध को समाप्त करने की कोशिश में है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का नया प्रस्ताव। G20 के 15 देशों ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए एक नया साझा प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र को निर्णय लेने वाली मेज से बाहर रखना खुद संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा खतरा है। अगली बड़ी खबर आ रही है। जापान में आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने आज ओसाका में अपने आर्टिफिशियल मून कृत्रिम चंद्रमा का सफल जमीनी परीक्षण किया। यह एक विशाल
परावर्तक उपग्रह है जो रात के समय शहरी इलाकों में नियंत्रित सूरज की रोशनी पहुंचाने में सक्षम है। इससे आपदा के समय और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बिजली की खपत कम की जा सकेगी। हालांकि खगोलविदों ने इसे प्रकाश प्रदूषण और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामनवमी के लिए एआई क्राउन मैनेजमेंट शुरू। आगामी रामनवमी उत्सव के लिए अयोध्या प्रशासन ने आज एक नया एआई आधारित भीड़ प्रबंधन सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम श्रद्धालुओं की संख्या और घनत्व के आधार पर प्रवेश द्वारों को खुद नियंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि दर्शनार्थियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर रोबोटिक इमिग्रेशन सेवा शुरू। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां यात्रियों के लिए रोबोटिक इमिग्रेशन काउंटर शुरू किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के पासपोर्ट और बायोमेट्रिक जांच रोबोट्स द्वारा की जाएगी, जिससे प्रतीक्षा समय 70% तक कम हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित और एआई संचालित है। इससे पर्यटन के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों को एक आधुनिक अनुभव मिलेगा। अगली बड़ी खबर है। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, बने वर्ल्ड नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में। आईसीसी की ताजा रैंकिंग के अनुसार जसप्रीत बुमराह अब दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में एक साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में उनके 4 विकेट के जादुई स्पेल ने उन्हें यह गौरव दिलवाया। दिग्गजों ने बुमराह को क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक गेंदबाज बताया है। भारतीय फैन के लिए यह गर्व की बात है कि कोई भारतीय गेंदबाज इस शिखर तक पहुंचा है। अगली खबर है। आईपीएल 2026 ऋषभ पंत बने दिल्ली कैपिटल्स के फुल टाइम कप्तान। दिल्ली कैपिटल्स ने आज आधिकारिक घोषणा की कि ऋषभ पंत आगामी आईपीएल सीजन के लिए टीम के फुल टाइम कप्तान होंगे। चोट से पूरी तरह उबरने और टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद पंत ने टीम की कमाल संभाली है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली को इस बार पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जिताना है। वहीं टीम के मेंटर सौरभ गांगुली ने पंत के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। अगली बड़ी खबर है। गूगल का नया मैजिक वीडियो एआई टूल पेश। गूगल ने आज क्रिएटर्स के लिए अपना सबसे शक्तिशाली वीडियो जनरेशन एआई टूल वीडियो मैजिक पेश किया है। अब आप केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर 4K रेजोल्यूशन के सिनेमाई वीडियो बना सकते हैं। यह टूल रियल टाइम में लाइटिंग और बैकग्राउंड को बदलने में सक्षम है। यूट्यूबर्स और फिल्म मेकर्स के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगा। गूगल ने कहा कि यह टूल डीप फेक रोकने के लिए सुरक्षा वाटरमार्क के साथ आएगा। अगली बड़ी खबर है। इसरो का शुक्रयान मिशन, पहली बार शुक्र के बादलों की तस्वीरें मिली। इसरो के शुक्रयान प्रोब ने आज शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद बादलों की पहली उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिडों के बादलों के नीचे फास्फीन गैस की मौजूदगी हो सकती है, जो जीवन का संकेत मानी जाती हैं। इसरो प्रमुख ने कहा, यह वैज्ञानिक खोज दुनिया भर के खगोलविदों के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आई है। अगली बड़ी खबर है। रिलायंस जियो का जियो मेटा वीआर हेडसेट लॉन्च। रिलायंस जियो ने आज भारत का पहला किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट जियो मेटा लॉन्च किया है। इसकी कीमत मात्र 2999 रुपये रखी गई है। इस हेडसेट के जरिए यूजर्स अब 3D में फिल्में देख सकेंगे, वर्चुअल क्लासरूम का हिस्सा बन सकेंगे। जियो ने इसके साथ ही अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म भी पेश किया, जहां लोग डिजिटल अवतार बनाकर एक दूसरे से मिल सकेंगे और शॉपिंग कर सकेंगे। अगली खबर है। टीम इंडिया को 131 करोड़ का इनाम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए के विशेष इनाम की घोषणा की है। बोर्ड ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। इस जीत से भारत ने टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। अगली बड़ी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने दिया इस्तीफा। उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस में बड़ा हड़कंप। सीईओ पीटर एल्बर्स ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने कहा कि वे नई चुनौतियों की तलाश में है, लेकिन कर्मचारियों में असमंजस का माहौल है। क्या यह वित्तीय दबाव या आंतरिक कलह का नतीजा है? अगली बड़ी खबर है। दिल्ली में मार्च में ही 36 डिग्री तापमान। दिल्ली में मार्च के महीने में ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस समय के औसत से काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम बादल और सूखी हवाओं के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हल्की राहत मिलने की संभावना जताई गई है।
अगली बड़ी खबर है भारत सेशल्स सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2026 शुरू। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2026 शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री रक्षा, आतंकवादी विरोधी रणनीति और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है हिंद महासागर में यह अभ्यास रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर है जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 1.5 लाख किलो डेयरी उत्पाद नष्ट। राजस्थान के जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 लाख किलो डेयरी उत्पाद नष्ट कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि कुछ उत्पादों की एक्सपायरी डेट बदलकर बाजार में बेचा जा रहा था। अधिकारियों ने इसे उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर है पाकिस्तान और फिलीपींस में 4 दिन का वर्क वीक। ऊर्जा बचत और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और फिलीपींस की सरकारों ने 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य बिजली की खपत कम करना और कर्मचारियों को बेहतर कार्य जीवन संतुलन देना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल सफल रहा तो अन्य देश भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है नई दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री। नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 8 देशों से लगभग 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत के लिए यह आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर माना जाता है। अगली बड़ी खबर है भारत में शतरंज जेंडर इक्वलिटी रैंकिंग गिरी। नई रिपोर्ट में भारत की शतरंज जेंडर इक्वलिटी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं देने की जरूरत है। सरकार और खेल संगठनों से महिला शतरंज खिलाड़ियों के लिए नई नीतियां बनाने की मांग उठ रही है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें समझ में आती हैं, इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज रोज नए समाचार मिलते रहें।